पिछली बार हमने आशीष चौधरी की कहानी जहां छोड़ी थी, वो रात, वो गला दबाने की कोशिश। आज देखते हैं कि उस खौफनाक रात के बाद क्या हुआ। बिल्कुल। कहानी आगे बढ़ती है अगली सुबह से। आशीष उठता है, हाँफ रहा है बुरी तरह, और जब वो लैंप जलाता है शीशे में देखता है गले पर उंगलियों के निशान हैं, एकदम साफ। और पहला सवाल यही उठता है, किसके निशान? क्या उसने खुद? हाँ, यही शक उसके मन में आता है। वो खुद को समझाता है, नहीं मैंने नहीं किया। अपने ही हाथों को देखता है शक से, पर अंदर एक डर बैठ जाता है। एक आवाज कहती है, तुमने ही किया है। ये अंदर की लड़ाई बहुत अहम है। वो ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, दिन भर बस अपने हाथों को देखता रहता है। क्या वो कांप रहे हैं या ये सिर्फ उसका वहम है? वो खुद को वजह देता है, नया शहर है, नई नौकरी, अकेलापन, तनाव तो होगा ही। ये सब सोचने की कोशिश करता है। हाँ, लगता तो है कि शायद ये सिर्फ साइकोलॉजिकल हो, है ना? मतलब इतना तनाव झेल रहा है। पर कहानी वहां नहीं रुकती। शांत होते होते हालत और बिगड़ जाती है। एक मामूली सा फोन आता है किसी टेलीमार्केटर का। अच्छा। और फिर आशीष पहले तो शांति से बात करने की कोशिश करता है, पर दूसरी तरफ से वो बोलता रहता है, और अचानक आशीष के अंदर जैसे कुछ टूट जाता है। टूट जाता है मतलब? उसकी आवाज बदल जाती है, एकदम भारी, ठंडी, खोखली सी आवाज। और वो उस टेलीमार्केटर को धमकी देता है, बहुत भयानक धमकी। कहता है, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, दोबारा फोन किया तो तुम्हारी जुबान काटकर तुम्हें ही खिला दूंगा। बाप रे, ये सिर्फ गुस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। कहानी कहती है उस पल उसका मतलब वही था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही है कि वो ऐसा सोच भी सकता है, ऐसा कह सकता है। फोन कट जाता है और वो कांपते हाथों से फोन को देखता रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है उसके अंदर। ये सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं। और फिर रात में वो सोचता है शायद लिखने से कुछ हल्का महसूस हो। डायरी और पेन लेकर बैठता है, पर उसके हाथ वो उसका कहानी मान रहे। हाथ का नहीं मान रहे हैं? हाँ, वो कुछ और ही लिख देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी लिखावट में, बंगाली में। बंगाली? लेकिन कहानी के हिसाब से तो उसे बंगाली आती ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं। पर वो लिखता है, माँ शॉप किछु देखछे, मतलब माँ सब कुछ देख रही है। और अजीब बात यह है कि उसे भाषा नहीं आती, पर वो इन शब्दों का मतलब समझ सकता है, महसूस कर सकता है। ये कैसे? ये तो बहुत अजीब है, अलौकिक जैसा। हाँ, और तभी पेन उसके हाथ से गिर जाता है। हाथ फिर कांपने लगते हैं बेकाबू। उसका बायां हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ उठने लगता है। कहानियां साफ कहती है ये सिर्फ तनाव नहीं था, कुछ और था। इस सब से घबराकर वो शायद ध्यान बटाने के लिए बाहर निकल जाता है ना? हाँ, टहलने निकलता है। एक अंधेरी गली में मुड़ता है, शायद थोड़ी शांति मिले, और तभी उसे वो बिल्ली दिखती है। बिल्ली? हाँ, एक सफेद बिल्ली लंगड़ा रही थी और उसकी एक आंख नहीं थी। वो म्याऊ करती है। आशीष को शायद दया आती है। वो नीचे झुकता है, हाथ बढ़ाता है उसे सहलाने के लिए। लेकिन मुझे डर लग रहा है आगे क्या हुआ। लेकिन फिर वही होता है, उसके हाथ वो फिर अपने आप फैसला करते हैं। वो बिल्ली को पकड़ लेते हैं और कस के, बहुत कस के। ओह नहीं। आशीष मन ही मन चीख रहा है, छोड़ दो इसे, पर हाथों की पकड़ और मजबूत होती जाती है, और फिर बिल्ली हिलना बंद कर देती है। उसने मार दिया? हाँ, जब वो उसे छोड़ता है उसकी हथेलियां गीली हैं, चिपचिपी, खून से सनी हुई। वो बस लड़खड़ाता हुआ गली से बाहर आता है। किसी ने उसे देखा नहीं। ये तो भयानक है। उसके अपने हाथ उसकी मर्जी के खिलाफ, ये तो कब्जे जैसा लग रहा है। बिल्कुल। वो अपार्टमेंट वापस आता है, हाथों को रगड़ रगड़ कर धोता है, पर वो एहसास, वो चिपचिपाहट वो जाती नहीं। कहानी कहती है उसके अंदर कुछ जाग गया था, कुछ जो शायद सालों से इंतजार कर रहा था। क्या जाग गया था? किसका इंतजार? ये सवाल कहानी छोड़ देती है हमारे लिए। और फिर उसी रात कहानी का ये हिस्सा खत्म होता है एक और भयानक घटना से। ठीक 3:13 पर। 3:13? ये वक्त? हाँ, अक्सर अशुभ माना जाता है। उसकी आंख खुलती है, खरोचने की आवाज आ रही है। कहाँ से? वो बालकनी में जाता है। चांद की ठंडी रोशनी है, और बालकनी के कांच के दरवाजे पर कुछ टंगा हुआ है, कीलों से ठुका हुआ। क्या टंगा है? एक मरा हुआ कबूतर, पंख फैलाए हुए, जैसे किसी ने सूली पर चढ़ा दिया हो, और उसकी चोंच लाल धागे से सिली हुई है। हे भगवान, ये कौन कर सकता है? और वो अकेला नहीं है। दरवाजे के पास दीवार पर किसी काले चिपचिपे पदार्थ से फिर बंगाली में कुछ लिखा है। फिर बंगाली में? क्या लिखा है इस बार? लिखा है, हाथ भूले ना किछुई। जिसका मतलब तुम्हारे हाथ भूले नहीं है कुछ भी। तो ये सीधा इशारा है कि उसके हाथ उनका कोई अतीत है, वो कुछ याद रखे हुए हैं। लगता तो यही है। आशीष ये देखकर डर के मारे पीछे हटता है, भागने के लिए मुड़ता है और सीधा अपने पीछे लगे आईने से टकरा जाता है। आईने में? आईने में
उसका शरीर तो एकदम स्थिर खड़ा है, पर उसके हाथ वो हिल रहे हैं अपने आप। अपने आप कैसे? एक हाथ हवा में ऐसे ही लहरा रहा है और दूसरे हाथ में एक ब्लेड है। ब्लेड? और कहानी यहाँ? हाँ, कहानी यहाँ रुक जाती है एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर पर। उसके हाथ, ब्लेड, आगे क्या होगा? तो ये सवाल अब हमारे सामने है, आशीष के साथ असल में क्या हो रहा है? क्या ये कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कोई बाहरी ताकत है, या उसके हाथों का अपना कोई वजूद है, कोई पुरानी कहानी? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने शरीर पर कितना काबू रखते हैं और क्या हो अगर वो काबू छिन जाए। आशीष की कहानी इसी गहरे डर को सामने लाती है। आशीष चौधरी की इस उलझी हुई और डरावनी कहानी में आगे क्या परतें खुलती हैं, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला विश्लेषण।